Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are starting chapter number 6, that is about kingdom prokaryotes. In this chapter, according to smart syllabus, the topics we will study are structure of bacteria, in which we will study size of bacteria and shape of bacteria. Next, bacterial cell structure, nutrition of bacteria, respiration in bacteria, growth and reproduction, control of bacteria, जिसमें हम physical methods भी पढ़ेंगे और chemical methods भी पढ़ेंगे. Then use and misuse of antibiotics and lastly characteristics of cyanobacteria. ये वो टॉपिक्स हैं जो हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले हम बैक्टीरिया के साइज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि बैक्टीरिया का साइज़ जो है वो किस रेंज से किस रेंज तक वेरी करता है. उसके बाद हम उसके अंदर स्टडी करेंगे कि शेप वाइज बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं, शेप के लिहाज से हम उनको कितनी क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. सो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं मोस्टली अगर हम उसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो वो कंसिस्ट कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमाटिन बॉडीज़ होती हैं. क्रोमाटिन बॉडीज़ मींस द हेरिडिटरी मटेरियल विच मे बी अ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. उसके अलावा कुछ क्लासेस बैक्टीरिया की ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जो है वो एक्चुअली बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड कर रही होती है. इसके अलावा कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है और वो बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देता है. इवन अंडर हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. वो सर्वाइव क्यों करते हैं? बिकॉज वो उनका जो कैप्सूल होता है वो इतना हार्ड होता है कि उनको प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम एनी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस और अनफेवरेबल कंडीशंस. उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके गिर स्लाइम की लेयर प्रेजेंट होती है, स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं या पिलाई प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजेला जो है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि समटाइम्स विप्लश मूवमेंट शो करते हैं बैक्टीरिया को मूव करवाने के लिए. उसके अलावा पिलाई जो हैं ये स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि पूरी बैक्टीरिया की बॉडी को कवर कर रहे होते हैं. देन फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं या ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तमाम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते. बट द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमाटिन बॉडीज, दीज आर द organelles or the parts which are present in all types of bacteria. दिस इज़ द जनरल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल जिसमें सबसे बाहर ये इसका कैप्सूल है. ये एक जनरल डायग्राम है. अगर कुछ बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता उनमें ये जो सबसे आउटर लेयर है ये एब्सेंट होगी. ये फ्लैजेलम है, सिंगल फ्लैजेलम, अगर ज़्यादा होंगे तो फ्लैजेला होंगे. ये सेंटर में साइटोप्लाज्म है. दीज आर राइबोसोम्स विच आर यूज टू सिंथेसाइज देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. In the center chromatin material or chromatin bodies are present which is also known as nucleide or DNA. इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू कलर में है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके बाहर सेल वॉल है और सेल वॉल से बाहर ये ब्राउन कलर में इसका कैप्सूल प्रेजेंट है. दीज आर द प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए. दीज आर पिलाई, स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस. So this is the general diagram of bacterial cell. नेक्स्ट अबाउट साइज़. साइज़ वाइज अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करें तो साइज़ उनका वेरी करता है फ्रॉम फ्यू नैनोमीटर टू लार्ज, यानी स्मॉलर टू लार्जर में साइज़ जो है वो उनका वेरी करता है. मोस्टली जो उनकी साइज़ की रेंज देखी गई है बैक्टीरिया की, दैट वेरीज फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर, यानी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया अभी तक डिस्कवर हुए हैं देयर रेंज देयर साइज इज़ 0.1 नैनोमीटर, और जो अभी तक सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं देयर रेंजेस इन 600 नैनोमीटर. जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अभी तक डिस्कवर हुआ है वो जीनस माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करता है एंड इट्स साइज इज़ अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर. अप्रॉक्सीमेटली जो लार्जेस्ट साइज़ के अभी तक हमने, ये स्मॉलेस्ट साइज़ की रेंज थी, अब जो लार्जेस्ट साइज़ की रेंज है वो पॉक्स वायरसेस जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं जिसमें स्क्रेशिया कोलाई आ जाता है. स्क्रेशिया कोलाई इसका साइज़ जो है ये 1.1 to 1.5 नैनोमीटर से लेकर 2 to 6 नैनोमीटर लॉन्ग तक होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिलस होता है. बेसिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं. कुछ ऐसे स्पायरोकीट्स बैक्टीरिया हैं. स्पायरोकीट्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्पायरल शेप्ड होते हैं. स्पायरल जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग शेप्ड होते हैं. उनका जो साइज़ है वो 500 नैनोमीटर इन लेंथ होता है
और उसमें मोस्टली जो टाइप्स आती हैं वो स्टेफाइलोकोकाई आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई आते हैं, जो कि 0.75 से 1.25 नैनोमीटर इन डायामीटर होते हैं। एक साइज़ उनका लेंथ वाइज बताया जा रहा है, एक उनका विड्थ वाइज बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये उसकी विड्थ बताई गई है कि उसकी जो लेंथ है वो 500 नैनोमीटर है, लेकिन जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई जो है वो 0.75 टू 1.25 नैनोमीटर है। रिसेंटली जो अभी तक सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम ब्राउन सर्जन फिश। वो ब्राउन सर्जन फिश की इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट थे, वहाँ पे वो डिस्कवर किए गए और उनका नाम था कैंथोरस नाइग्रोफिकस। यूप्लोपाइसियम फिशुलनाइनी जो हैं ये ग्रो करते हैं 600 नैनोमीटर तक, 600 नैनोमीटर बाय 80 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर इज़ देयर लेंथ एंड 80 नैनोमीटर इज़ देयर विड्थ। इनका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट एक स्मॉलर हाइफी प्रिंटेड हाइफी होता है, हाइफन प्रिंटेड हाइफन जो होता है, हम हाइफन प्रेस करते हैं ना जब हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हाइफन का साइन होता है, तो इनका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट उस हाइफन जितना होता है। तो बैक्टीरिया जो हैं इनका साइज़ जो है वो स्मॉलर से लार्जेस्ट की रेंज तक बिलोंग करता है, और मोस्टली हम एक बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज़ है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक यूकैरियोटिक सेल जितना होता है, जो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है उतना होता है। देन शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप वाइज अगर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करें तो देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पायरेला। कोकाई जो हैं ये राउंडेड शेप्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं, और स्पायरेला जो हैं ये स्प्रिंग शेप्ड होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एक वक्त में एक से ज़्यादा शेप को वेल करते हैं, यानी वो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन और द एनवायरनमेंट दे कैन चेंज देयर शेप। Those type of bacteria are known as pleomorphic. Pleomorphic are those type of bacteria which can exist in variety of shapes. उसके अलावा भी कुछ शेप्स हैं बैक्टीरिया की जो कि बहुत रेयर हैं लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें ट्राइकोम फॉर्मिंग है। ट्राइकोम फॉर्मिंग मींस हेयर लाइक अपेंडेजेस। ट्राइकोम जो है ये हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। इसके अलावा शीथित होते हैं, यानी उनके ऊपर एनवेलप्स या उनके कोटेड जो लेयर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। स्टॉक्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्क्वेयर शेप्ड होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, लास्टली लोब्ड होते हैं। दीज आर द टाइप्स विच आर रेयरली प्रेजेंट बट आर एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट बैक्टीरियल क्लासेस। फर्स्ट आर कोकाए। कोकाए जो हैं ये स्फेरिकल या ओवल शेप्ड होते हैं। इनके अंदर इनको प्लेन ऑफ डिवीजन की बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। इनके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन्स जो होती हैं वो 1, 2, 3 एंड मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ डिवीजन दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फर्दर डिफरेंट टाइप्स और सब टाइप्स। फर्स्ट अगर ये एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं, यानी जो कोकाए है सर्कुलर बैक्टीरिया है उसमें एक ही प्लेन में डिवीजन हो रही है, देन इट मे बी अ डिप्लोकोकस, इट मे बी अ डिप्लोकोकस और अ स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस अरेंजमेंट ऐसी होती है जिसमें एक डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। 2 कोकाई बैक्टीरिया आर अरेंज इन अ सीक्वेंस मैनर। और स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें चेन बननी शुरू हो जाती है, यानी बैक्टीरिया डिवाइड होते जाते हैं लेकिन वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होते चले जाते हैं। सेकेंड इन विच बैक्टीरियल सेल और कोकाई बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2 प्लेन्स। जब वो 2 प्लेन्स के अंदर डिवाइड होंगे तो दे विल फॉर्म अ टेट्राड अरेंजमेंट। टेट्राड अरेंजमेंट ऐसी होती है जिसमें स्क्वायर शेप्ड बन जाती है, जिस तरह स्क्वायर होता है ना, बॉक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें 4 कोकाई प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जिसमें 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी 3 प्लेन्स के अंदर जब डिवीजन होंगी तो एज आ रिजल्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ नोन एज सार्सिना। सार्सिना जो है ये क्यूब ऑफ 8 है, यानी 8 जो बैक्टीरिया हैं वो एक क्यूब की शेप में अरेंज्ड होंगे। एंड लास्टली रैंडम प्लेन्स, जिसमें एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे हैं। जब वो एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर डिवाइड होंगे तो दे मे फॉर्म अरेंजमेंट विच इज़ नोन एज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें रैंडम या इरेगुलर शेप बन रही होती है बैक्टीरिया की अरेंजमेंट की, जैसे वाइन्स होती हैं, ग्रेप्स होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स होते हैं, उनका कोई इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें कोकाई की तो उसमें डिप्लोकोकस नमूनाए है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। दीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ कोकाई बैक्टीरिया। दीज आर द डायग्राम्स विच आर शोइंग। ये देखें ये सर्कुलर, ये सिंगल कोकाई बैक्टीरिया है जिसको कोकस, सिंगल होगा तो कोकस, प्लूरल होंगे तो कोकाई। दीज आर सिंगुलर। अब ये अगर सिंगल प्लेन में डिवाइड होगा तो इट इज़ डिप्लोकोकस, इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई, इट इज़ फॉर्मिंग अ चेन लाइक अरेंजमेंट। उसके बाद टेट्राड, दिस इज टेट्राड जिसमें 4 बैक्टीरिया अरेंज हो रहे हैं। दिस इज सार्सिना जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड दिस इज स्टेफाइलोकोकाई इन विच रैंडम स्ट्रक्चर और इरेगुलर पैटर्न इज फॉर्म्ड आफ्टर
dividing of bacterial cells. Second type is bacilli. Bacilli are rod shaped bacteria. दे आर अगर ये एक प्लेन के अंदर डिवाइड होंगे तो दे आर डिवाइडेड इनटू और अरेंज्ड इनटू स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस. स्ट्रेप्टोबैसिलस अगेन जिस तरह कोकाए में स्ट्रेप्टोकोकाई था वो एक चेन लाइक अरेंजमेंट थी, इसी तरह इसमें भी रॉड्स जो है वो एक चेन लाइक अरेंजमेंट में अरेंज होते चले जाएंगे. डिप्लोकोकस जो है उसमें एक से दो रॉड्स बन जाएंगे, ओनली 2 रॉड्स आर प्रेजेंट. बैसिलस एक सिंगल सेल है बैक्टीरियम का, और अगर ज़्यादा होंगे तो उनको बैसिलाई कहेंगे. देन स्ट्रेप्टोबैसिलस जो है ये एक चेन लाइक अरेंजमेंट है. रॉड शिप्ड बैक्टीरिया ये होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. अरेंजमेंट जो है इनकी वो डिप्लोबैसिलस होगी. अगर पेयर्स यानी दो प्रेजेंट होंगे तो डिप्लोबैसिलस होंगे. इनके एग्जाम्पल्स में स्क्रेशिया कोलाई, बैसिलस टोबुलस एंड सुडोमोनास आ जाते हैं. दिस डायग्राम इज शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया. ये कोकोबैसिलस होते हैं. कोकोबैसिलस मीन्स ना वो टोटली राउंडेड होते हैं, ना वो स्फेरिकल होते हैं, ना ही वो रॉड शेप्ड होते हैं. उनके जो मार्जिन्स होते हैं ये कर्व्ड होते हैं. सो सेंटर से ये रॉड शेप भी रहते हैं लेकिन इनके मार्जिन्स जो होते हैं वो कर्व्ड हो जाते हैं. दिस इज कोकोबैसिलस. दिस इज सिंगल बैसिलाई. दिस इज डिप्लोबैसिलाई इन विच टू रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट. एंड दिस इज स्ट्रेप्टोबैसिलाई इन विच चेन लाइक अरेंजमेंट इज प्रेजेंट. लास्ट टाइप इज स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया. स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया जो है ये स्पायरल होते हैं, कॉइल्ड होते हैं. जिस तरह समटाइम्स हम पेन के अंदर से अपने बॉल पॉइंट के अंदर से स्प्रिंग निकालते हैं तो जिस तरह वो स्प्रिंग की अरेंजमेंट होती है इनकी उस तरह से होती है. या फिर अगर हम वेव्स बनाते हैं समटाइम्स ड्राइंग के अंदर तो वो जो वेवी अरेंजमेंट होती है उस तरह की शेप्स भी प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर. इसके अंदर मोस्टली 3 टाइप्स होती हैं स्पायरल शेप की. स्पायरल शेप की सब 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ विब्रियो जिसमें कर्व्ड या कोमा शेप्ड रॉड होते हैं. सेकंड इज स्पायरलम जो कि थिक होते हैं, रिजिड होते हैं और स्पायरल शेप्ड होते हैं. लास्ट इज स्पायरोकीट जो कि थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पायरल शेप्ड होते हैं. स्पायरिलम एंड स्पायरोकीट ये डिफरेंस है कि वो थिक हैं, रिजिड हैं, ये थिन हैं और फ्लेक्सिबल हैं. इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो इसमें विब्रियो एंड हाइफोमाइक्रोबियम आ जाते हैं. दिस डायग्राम इज शोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ये कोकस हैं, ये कोकोबैसिलस हैं, ये विब्रियो हैं. विब्रियो वो होते हैं जो कोमा शेप्ड हैं, जैसे कोमा हम लिखते हैं ना उस तरह से. बैसिलस हैं. उसके बाद ये स्पायरिलम है, वेवी लाइक अरेंजमेंट है. दिस इज स्पायरोकीट विच आर शोइंग अ स्पायरल अरेंजमेंट. दिस इज व्हाट वी स्टडीड टुडे.